Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टेस्ट पेपर नंबर 4 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस चैप्टर 13 से चैप्टर 17 तक है। बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, Which of the following set of lengths can be lengths of the sides of triangle? ट्राइंगल की साइड्स की जो लेंथ्स होती हैं उनमें से दो लेंथ्स का सम करें तो थर्ड लेंथ से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब फर्स्ट ऑप्शन में दो साइड्स हैं 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट 5 सेंटीमीटर आता है। थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर है तो दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल है, तो ये ट्राइंगल की लेंथ्स नहीं हो सकती। इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। बी ऑप्शन में फर्स्ट टू लेंथ्स 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, इन दोनों का सम करें तो 7 सेंटीमीटर आएगा जो कि 5 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। सी और डी ऑप्शंस में भी जो लेंथ्स गिवन हैं उनमें भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं आ रहा। सेकेंड एमसीक्यूज है, A triangle having two sides equal is called. जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। थर्ड एमसीक्यूज, विच इज द सप्लीमेंट ऑफ अ राइट एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो राइट एंगल का सप्लीमेंट एंगल भी 90 डिग्री होगा। 90 प्लस 90 करें तो रिजल्ट 180 आएगा, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। फोर्थ एमसीक्यूज, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सिमिलर। 4 सिंबल्स गिवन है स्टूडेंट्स, तो बी ऑप्शन में जो सिंबल लिखा हुआ है वो सिमिलर का सिंबल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, रेशियो हैज डैश यूनिट। रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, तो यहाँ पे ब्लैंक में नो आएगा, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन इज। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स 4 सिंबल्स गिवन है, तो जो बी ऑप्शन में सिंबल लिखा हुआ है वो करेक्ट है। सेवंथ एमसीक्यूज, विच साइड इज लॉन्गेस्ट इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस ग्रेटर साइड होती है, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। एट्थ एमसीक्यूज, व्हाट विल बी द डिस्टेंस व्हेन अ पॉइंट लाई ऑन अ लाइन। जब एक पॉइंट किसी भी लाइन के ऊपर लाई करता है तो डिस्टेंस 0 होता है, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। नाइन्थ एमसीक्यूज, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल द ग्रेटेस्ट एंगल इज। राइट एंगल ट्राइंगल में ग्रेटर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। 10th एमसीक्यूज, सिमिलर ट्राइंगल हैज डैश एरिया। जो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं उनका एरिया डिफरेंट होता है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। 11th एमसीक्यूज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की शेप गिवन है, इसका एरिया हमने फाइंड करना है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, तो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर करें तो 32 स्क्वायर सेंटीमीटर रिजल्ट आएगा, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। 12th एमसीक्यूज, अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन इट्स। तो ये स्टूडेंट्स जो किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से पॉइंट बराबर फासले पे होता है वो उसके राइट बाइसेक्टर पे होता है, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। 13th एमसीक्यूज है, द डैश अल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कॉन्क्रुएंट। आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो अल्टीट्यूड्स कॉन्क्रुएंट होते हैं, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशो। किसी भी ट्राइंगल के मीडियन ड्रॉ किए जाएं तो वो ट्राइंगल को 1:2 में कट करते हैं, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। लास्ट एमसीक्यूज, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। अब स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है, what will be the angle for shortest distance from an outside point to the line।
जो भी पॉइंट लाइन के बाहर होगा उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है। तो एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज 90 डिग्री। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है, शो दैट 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स शो करना है कि ये 3 लेंथ्स गिवन हैं, ये ट्राइंगल की साइड्स हैं। अब इसमें 3 + 4 रिजल्ट 7 आएगा जो कि थर्ड साइड से ग्रेटर है। इसी तरह 4 + 5 करें तो रिजल्ट 9 आएगा विच इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। एंड लास्ट में 3 + 5 करें तो रिजल्ट 8 आएगा विच इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। सो द गिवन साइड्स आर ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, if 13 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter are the lengths of a triangle, then verify that difference of measures of any two sides of a triangle is less than the measure of the third side. अब इसमें पहले 13 में से 12 माइनस करें तो रिजल्ट 1 सेंटीमीटर आएगा विच इज लेस देन 5 सेंटीमीटर। फिर 12 - 5 करें तो रिजल्ट 7 सेंटीमीटर आएगा विच इज लेस देन 13 सेंटीमीटर। लास्ट में 13 - 5 करें तो रिजल्ट 8 सेंटीमीटर आएगा विच इज लेस देन 12 सेंटीमीटर। सो इट इज वेरीफाइड दैट डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल, गिव द रीजन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट 2 लेंथ्स गिवन हैं उन दोनों का सम करें तो वो थर्ड लेंथ के इक्वल आ रहा है जो कि थर्ड लेंथ से ग्रेटर होना चाहिए था, इसलिए ये जो लेंथ्स गिवन है ये ट्राइंगल की लेंथ्स नहीं हो सकती। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सिमिलर ट्राइंगल्स ऑल्सो ड्रॉ फिगर। 2 ट्राइंगल्स सिमिलर तब होती हैं जब वो इक्वी एंगुलर हों लेकिन उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हों। फिगर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट 2 डेली लाइफ एग्जांपल्स यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल्स की बहुत सारी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, फोटोग्राफर कैन डेवलप प्रिंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फ्रॉम द सेम नेगेटिव। एक नेगेटिव से डिफरेंट साइजेस की फोटोग्राफ्स प्रिंट की जा सकती हैं। इसी तरह फोटोकॉपियर मशीन भी बहुत सारी कॉपीज प्रिंट कर सकता है, रिड्यूस भी और एनलार्ज कॉपीज भी सेम डॉक्यूमेंट की बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC इफ मेजरमेंट ऑफ AD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, measurement of BD is equal to 3 centimeter, measurement of AE is equal to 1.3 centimeter, find measurement of CE। अब फिगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है, इसके सोल्यूशन में प्रोपोर्शन बनाएंगे हम। measurement of AD divided by measurement of BD is equal to measurement of AE divided by measurement of EC। मेजरमेंट ऑफ EC की वैल्यू हमने स्टूडेंट्स फाइंड करनी है, बाकी तीनों वैल्यूज गिवन है वो पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेजरमेंट ऑफ EC की वैल्यू 2.6 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR शोन इन द फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। अब मेजरमेंट ऑफ PR इक्वल होगी मेजरमेंट ऑफ PQ के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 2 साइड्स इक्वल फिगर में वादे पता चल रहा है, तो X की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी। अब Y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम प्रोपोर्शन बनाएंगे। मेजरमेंट ऑफ PQ डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ PR इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ QL डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ LR। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। PQ की लेंथ 10 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाय PR की लेंथ X है इज इक्वल टू QL की मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर और LR की मेजरमेंट Y है। X की वैल्यू स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो उसकी जगह 10 पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, डिफाइन कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम।
कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स ये होता है, if the square of one side of a triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the triangle is a right angled triangle. Second short question है, verify that the triangle having A is equal to 5 centimeter, B is equal to 12 centimeter and C is equal to 13 centimeter are sides of right angled. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. C की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर लें तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे. रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम लेंगे, अगर वो C स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं. अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करें तो रिजल्ट 169 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है. हेंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 C square is equal to A square plus B square. So given sides are of right angled triangle. Third short question. The three sides of a triangle are of measure 8, x and 17 respectively. For what value of x will it become base of right angle triangle? अब students फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी. इन तीनों साइड्स में से 17 हम हाइपोटेनस लेंगे क्योंकि 17 ग्रेटर साइड होगी. बेस हमने फाइंड करनी है, बेस की वैल्यू हमने x ली और परपेंडिकुलर 8 लेंगे. अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी. फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, अ प्लेन इज एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर एंड इज 500 मीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट एज शोन इन द फिगर. हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल टू लैंड एट द पॉइंट? अब स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन में मेजरमेंट ऑफ ए सी आपको फिगर में नजर आ रहा होगा 300 मीटर्स और मेजरमेंट ऑफ बी सी 500 मीटर है. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. मेजरमेंट ऑफ ए बी हमने फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज गिवन है, वो वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ ए बी की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 34 मीटर्स इसकी वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ फिगर. फिगर क्वेश्चन में गिवन है, अननोन वैल्यू x है जो कि परपेंडिकुलर है, बेस और हाइपोटेनस हमें गिवन है. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि 1 सेंटीमीटर आ जाएगी. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एरिया ऑफ फिगर. एरिया ऑफ फिगर की आपने मार्कर से हेडिंग देनी है और डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी. एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एज एग्जाम्पल आप लिखेंगे. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेक्टेंगुलर रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ फिगर. अ रेक्टेंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर. फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम एंड ऑल्सो ड्रॉ फिगर. अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम की हेडिंग देने के बाद आपने कोई एक साइड को बेस लेना है. फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है. अब जिस साइड को आपने बेस लिया है उसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स होगा वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेस पे, तो ये परपेंडिकुलर जो है वो अल्टीट्यूड होगा पैरेललोग्राम का और अल्टीट्यूड को हम हाइट भी कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, डिफाइन अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एंड ऑल्सो ड्रॉ फिगर. ट्राइंगल का अल्टीट्यूड डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट्स आपने अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल की हेडिंग देनी है और बी सी बेस है इस ट्राइंगल की जो कि आपको फिगर में नजर आ रही है. अब इसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स है ए, उस वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेस बी सी पे. तो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है ये अल्टीट्यूड या हाइट होगी इस ट्राइंगल की. सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम. कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम की हेडिंग देनी है. इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट.
If triangle ABC is congruent to triangle PQR, then area of region triangle ABC is equal to area of region triangle PQR. Third short question है, construct triangle ABC if measurement of AB is equal to 3.2 centimeter, measurement of BC is equal to 4.2 centimeter, measurement of CA is equal to 5.2 centimeter. तीनों लेंथ्स ट्राइंगल की गिवन है। सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए बी जिसकी लेंथ 3.2 सेंटीमीटर होगी, फिर ए को सेंटर लेंगे और 5.2 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स बी को सेंटर लेंगे और 4.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेगी। अब पॉइंट सी को ए और बी से ज्वाइन कर देंगे तो ट्राइंगल ए बी सी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाएगी। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इफ मेजरमेंट ऑफ ए बी 2.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होगी। फिर ए को सेंटर लेके 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे कंपास से और बी को सेंटर लेके 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। दोनों एंगल्स की आर्म्स जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वो पॉइंट सी होगा, तो ट्राइंगल ए बी सी रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज हाइपोटेनस इज 5.2 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब स्टूडेंट्स इसके लिए आपने जो हाइपोटेनस की लेंथ गिवन है वो लेंथ ड्रॉ करनी है। सबसे पहले तो आप एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 5.2 सेंटीमीटर होगी। फिर उसके बाद लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट एम पे मीट करेगा। फिर आप एम को सेंटर लेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस मेजरमेंट ऑफ एम ए या मेजरमेंट ऑफ एम बी के इक्वल होगा, जो कि राइट बाइसेक्टर को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेगा। अब आप पॉइंट सी को ए और बी से ज्वाइन कर देंगे तो ट्राइंगल ए बी सी रिक्वायर्ड राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी जिसमें राइट एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल सी होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन विच मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी जिसकी लेंथ 5.2 सेंटीमीटर होगी। फिर बी को सेंटर लेके आप 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ए को आपने सेंटर लेना है और 4.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि 45 डिग्री के एंगल की आर्म को पॉइंट सी और सी डैश पे इंटरसेक्ट करेगी। अब ए को सी और ए को सी डैश से आपने ज्वाइन कर देना है तो दो ट्राइंगल्स बनेंगी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी डैश। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एंड ऑल्सो ड्रॉ फिगर। सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल की हेडिंग देने के बाद स्टूडेंट्स जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे उस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल कहते हैं। फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल एंड ऑल्सो ड्रॉ फिगर। सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल की हेडिंग देंगे आप, उसके बाद किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मीडियंस ड्रॉ करेंगे और जिस पॉइंट पे तीनों मीडियंस मीट करते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर। फिगर क्वेश्चन में गिवन है। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स
सबसे पहले हम मेजरमेंट ऑफ ए डी फाइंड करेंगे ट्राइंगल ए सी डी में। इस ट्राइंगल में बेस 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ ए डी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद ट्राइंगल ए बी डी लेंगे और इस ट्राइंगल पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। बी पार्ट है, अ स्टूडेंट travels to his school by the route as shown in the figure. Find measurement of AD, the distance from his house to school. फिगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है। अब सोल्यूशन में भी आपको एक फिगर नजर आ रही है। उस फिगर के मुताबिक मेजरमेंट ऑफ ए बी 2 किलोमीटर है, तो मेजरमेंट ऑफ सी ई भी 2 किलोमीटर होगा। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ बी सी 6 किलोमीटर है, मेजरमेंट ऑफ ए ई भी 6 किलोमीटर होगा डिस्टेंस। अब ट्राइंगल ए डी ई लेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस की वैल्यू मेजरमेंट ऑफ ए डी है, ये हमने फाइंड करनी है। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज पुट करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ ए डी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 61 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, कंस्ट्रक्ट triangle ABC if measurement of AB 4.2 centimeter, measurement of BC 6 centimeter and measurement of CA 5.2 centimeter, and also draw the bisector of their angles. अब स्टूडेंट्स ट्राइंगल ड्रॉ करने का मेथड मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। उसी मेथड से आप पहले ABC ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे जो कि एक पॉइंट आई पे मीट करेंगे, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा। बी पार्ट है इसका, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर इफ मेजरमेंट ऑफ आर पी इज इक्वल टू 3.6 मीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 105 डिग्री। ऑल्सो ड्रॉ देयर अल्टीट्यूड, शो दे आर कॉन्क्रुएंट। अब स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ एंगल आर हमें रिक्वायर्ड होगा क्योंकि पी आर की लेंथ गिवन है, तो एक एंगल मेजरमेंट ऑफ पी हमें गिवन है, मेजरमेंट ऑफ एंगल आर गिवन नहीं है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल आर फाइंड करने के लिए तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे। एंगल P और एंगल Q की वैल्यूज पुट करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल R 45 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद तीनों साइड्स के अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे और तीनों साइड के अल्टीट्यूड्स मीट करेंगे पॉइंट O पे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इफ मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऑल्सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्क्रुएंसी। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है ए बी सी, और ट्राइंगल ड्रॉ करने का मेथड आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में समझ आ गया हुआ है। उसी मेथड से आपने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जो कि पॉइंट O है। बी पार्ट है इसका, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जी इफ मेजरमेंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, measurement of YZ is equal to 3.4 centimeter and measurement of ZX is equal to 5.6 centimeter. Also draw their three medians. अब ट्राइंगल आपने स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके बाद तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं और मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देना है, तो तीनों मीडियंस ड्रॉ हो जाएंगे और वो तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD
having measurement of AB is equal to measurement of AC is equal to 5.3 centimeter, measurement of BC is equal to measurement of CD is equal to 3.8 centimeter and measurement of AD is equal to 2.8 centimeter. अब ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 5.3 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद बी को सेंटर लेना है और 3.8 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करनी है। देन आप ए को सेंटर लेंगे और 5.3 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि प्रीवियस आर्क को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेगी। फिर स्टूडेंट्स आपने सी को सेंटर लेना है और 3.8 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करनी है और लास्ट में ए को सेंटर लेना है और 2.8 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि प्रीवियस आर्क को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगी। बी को सी से, सी को डी से, ए को सी से और ए को डी से ज्वाइन कर देना है। तो ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब इसका बी पार्ट है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैविंग मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, measurement of BC is equal to 4 centimeter, measurement of AC is equal to 7.2 centimeter, measurement of angle BAD is equal to 105 degree and measurement of BD equals to 8 centimeter. अब इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी। फिर ए को आपने सेंटर लेना है और 7.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करनी है। देन आप बी को सेंटर लेंगे और 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि प्रीवियस आर्क को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेगी। सी को ए और बी से ज्वाइन कर देना है। देन आपने ए को सेंटर लेना है और 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। फिर बी को सेंटर लेंगे और 8 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो 105 डिग्री के एंगल की आर्म को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगी। डी को सी से ज्वाइन कर देना है तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने डी पी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि सी ए के पैरेलल होगी और ये बी ए लाइन सेगमेंट को मीट करेगी पॉइंट पी पे और पॉइंट पी जो है वो बी ए लाइन सेगमेंट को आप प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे पॉइंट पी बनेगा। सी को आपने पी से ज्वाइन कर देना है तो ट्राइंगल पी बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल विच इज इक्वल इन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने टेस्ट पेपर नंबर 4 डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फुल बुक को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।